श्री मन्मागणाधिपे नमः। समस्त मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। जय हो सबके माता पिता की, धर्म की जय और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। काशी विश्वनाथ में विराजमान भगवान भोलेनाथ की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, चित्रकूट धाम कामतानाथ की जय हो। आइए आप सबको श्री रामचरितमानस बालकांड का प्रसंग और उस प्रसंग में प्रताप भानु की कथा आप सबके सामने मैं विनोद दुबे शेयर कर रहा हूं। राजा प्रताप भानु जो है ब्राह्मणों को, विप्रों को अपने जो है बस में करना चाहते थे, परंतु होनी के आगे प्रताप भानु को बहुत बड़ा श्राप मिला। हरिओम। उपरोहित जेव नारी बनाई, उपरोहित जेव नारी बनाई, छरस चारी विधि जसश्रुति गाई, माया बसते ही किन्हें रसोई, व्यंजन बहुगनी सकई न कोई, व्यंजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित ने भैया 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन किया गया, बखान किया गया है, बताया गया है, सारे बनवाए। उसमें माया मई जो रसोई थी तैयार की गई थी, इतने व्यंजन उसमें बनाए गए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था। और उन व्यंजनों में कुछ चीजें क्या थी? विविधि मृगन कर, विविधि मृगन कर आमिषि राधा, तिहि महु विप्र मासुखल साधा, भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, भोजन करी सब विप्र बोलाए, पदय पखारी सा दर बैठाए, पदय पखारी सा दर बैठाए। साथियों, अनेक प्रकार के पशु पंछियों का मांस पकाया गया, बनाया गया, और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए, खाने के लिए बुलाया गया, और चरण धो करके, पांव धो करके, साथियों आदर सहित आसन दिया गया। परसन जब ही लाग में ही पाला, परसन जब ही लाग में ही पाला, भय आकाशी नीते ही काला, विप वृंद उठ गृह जाहु, विप्र वृंद उठ गृह जाहु, है बड़ी हानि
अनजनी खाऊं, है बड़ी हानि, है बड़ी हानि, अनजनी खाऊं। साथियों, जो ही भैया राजा परोसने लगे, बांटने लगे, देने लगे, उसी काल, उसी समय तत्काल आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर चले जाओ, उठ उठकर सब अपने अपने कुटिया में चले जाओ, अपने नगर में चले जाओ, यह अन्न मत खाओ। इस अन्न को खाने से, इस अन्न को ग्रहण करने से बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। भयहूँ रसोई भूसुर मासु, सब द्रिज उठे मन विश्वासु, भूप विकल मति मोह भुलानी, भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी अवसन, भावी अवसन अब मुख बानी, भावी वसन अब मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बनाए। आकाशवाणी की बात विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गए, परंतु उनकी बुद्धि मोह से भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकल सकी। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कनु नहीं कछु कीन्हु विचार, और जाई निशाचर हो निपु मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मणों ने क्रोध करके सब एक साथ बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। ब्राह्मणों ने कहा, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। क्षत्रिय बंधु तय विप्र बोलाई, घाल लिए स हित समुदायी, ईश्वर राखा धर्म हमारा, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय है सितैस मित परिवारा। ब्राह्मणों ने कहा, अरे नीच क्षत्रिय राजा, तूने ते भैया पूरे परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा, उन्हें जो है नष्ट करना चाहा। ईश्वर ने, भगवान ने हमारे धर्म की रक्षा की, हमारा धर्म ईश्वर ने बचाया। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा, समाप्त हो जाएगा। संबत माध्य नाश तब हो, जलदाता ना रहि कुल को, निपसु निश्राप विकलयति त्रासा, भय बहोरी वर गिराया कासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा क्या है, नाश हो जाएगा, तू समाप्त हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गए।
फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। फिर इसके बाद सुंदर आकाशवाणी हुई, हरिओम। अरे विप्रहु सांप बिचारी नदीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि न भुवानी, भूपु गयऊ जहाँ भोजन खानी। भूपु गयऊ जहाँ भोजन खानी। आकाशवाणी हुई, क्या रही भैया आकाशवाणी उस समय कह रही है कि हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बन रहा था, रसोई में। तहनयसन नहीं विप्र सुआरा, फिर राहु मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित पर यम निय गुलारी। राजा देखा तो वहां न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण था। तब राजा ने अपने मन में अपार चिंता किया। राजा लौट आए। उसने राजा ने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत, सारी कहानी, सारी दास्तां सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर किए। ओ भैया, किए अन्यथा हो ही नहीं, विप्र श्राप यति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो आपकी गलती नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है। वह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कहि सब मही देव सिधाए, समाचार पूरी लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देहि, विचरत हंस काग किय जेहि। विचरत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण जो था, अपने अपने भैया सारे ब्राह्मण जो थे चले गए। ब्राह्मण जो है चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को, भगवान को दोष देने लगे, जिसने हंस बनना भैया बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसा पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, वो राक्षस बना दिया गया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, उपरोहित ही भवन पहुँचाई। असुर तापसी खबर जनाई, तै खल जहाँ तहाँ
पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा करके चढ़ दौड़े। अरे घेरे नगर निशान बजाई, भैया घेरे नगर निशान बजाई, विविधि भांति नीत होई लड़ाई, विविधि भांति नीत होई लड़ाई, जूझे सकल सु भटकई करनी, बंधु समेत रेवनी पधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को चारों तरफ से घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ कर मार दिए गए, मर गए भैया सब। राजा भी भाई सहित खेल रहा है, लड़ाई कर रहा है। सत्य के तु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमी होई असाचा, रिपुजित सब निप नगर बसाई, निजपुर गवने निजपुर गवने जस जस पाई, निजपुर गवने जय जस पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता है? शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। तो इस प्रकार से, इस तरह से ब्राह्मणों का श्राप राजा प्रताप भानु को लगा। इस प्रकार से उनका पतन हुआ। करत यानी ताहि डर नाही, ए जही थोड़े दिन माही। तो आज हमने बालकांड राजा प्रताप भानु को किस प्रकार से, किस तरह से विप्रों का, ब्राह्मणों का श्राप लगा, किस प्रकार से उनका पतन हुआ, इस वीडियो में हमने अपने टूटे फूटे स्वरों से प्रत्येक शब्द को संवारने का, निखारने का हमने प्रयास किया। आशा करता हूं कि हमारे इस प्रयास को, हमारे इस कार्य को आप सब मिल करके सार्थक करेंगे, क्योंकि हम तो भगवान की चर्चा कर रहा हूं और आप सबके सामने अपने टूटे फूटे स्वरों से हमने शेयर कर दिया है। इसका सम्मान करना, इसका आदर करना, इस चीज को अपने जीवन में धारण करना आप सबके ऊपर है। क्योंकि कथावाचक जो है केवल दिशा निर्देश देता है, केवल दिशा निर्देश दे करके अपनी कथा, अपना विचार अनंत क्षेत्रों में शुरू कर देता है। उसके विचारों को लेकर के अपने जीवन में धारण करना ना करना यह हम और आपके ऊपर है। क्योंकि एक कथावाचक, एक वक्ता, एक वैद्य है और एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर की हैसियत से, एक वैद्य की हैसियत से हम सबको दिशा निर्देश देता है कि हमें और आपको क्या करना है। हम और आप अगर उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा ही नहीं अपितु हमारे परिवार का, हमारे इष्ट मित्र का, सबका जीवन संवर जाएगा। क्योंकि कथावाचक बड़ी ही सुंदर सुंदर ज्ञानवर्धक चीजें बताते हैं। उन चीजों को जीवन में धारण करने से मनुष्य
हर हाल में, हर कीमत पर आगे बढ़ता है। तो भैया हमने इस कथा में संवारने का प्रयास किया, अगर कहीं कोई गलती हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय गुरुदेव महाराज की, जय हो हमारे समस्त भाइयों की।